बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 26 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हवाले से जो है कुछ खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, और साथ साथ इस कत्ल का अब क्या बनने जा रहा है, चालान कब जमा होगा, गोगी और तीफ़ी बट की क्या अब सूरत हाल है, एहसन शाह, मलिक सुहेल और हारून फारूक ये लोग कहाँ पे हैं, और साथ साथ जो है एक अफसर का तबादला भी हुआ इस दौरान, वो क्या मामला है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी जितने भी डेवलपमेंट्स इस दौरान हुई हैं, जब मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका, और साथ ही एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अब से थोड़ी देर पहले हुई है, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जनाब, जैसे आपको पता है कि ये 18 जो है फरवरी का वाक़या है, और 18 फरवरी, 18 मार्च, अप्रैल, और अब तो आपको पता है अप्रैल, तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इस केस में जो है एक JIT बनी थी, स्पेशल जो है वो है अपना 4 रुकनी कमेटी है, जिसको इमरान किश्वर साहब देख रहे हैं। अब वहाँ से ये ख़बर है कि इस केस में बाकायदा तौर पे अहम पेशरफ्त सामने आई है कि इस केस का जो मरकज़ी मुलज़िम है, इसमें 2 मुलज़मान थे, गोगी बट और तीफ़ी बट, लेकिन उनमें से जो एक मरकज़ी मुलज़िम है, जिसके हवाले से अब तक पुलिस ये समझती है, पुलिस ये कहती है कि पाकिस्तान में ही कहीं रोपोश है, जिस तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच सकी, वो गोगी बट है। तीफ़ी बट आपको पता है बैरून मुल्क फ़रार हो गया, पहले दुबई और उसके बाद बरतानिया, और अब पुलिस अभी तक जो है उसको गिरफ़्तार ना कर सकी और ना उस तक पहुँच सकी है। बहरहाल जी, गोगी बट के हवाले से जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के ज़राए से ये बाकायदा तौर पर अब जो है वो कन्फर्म हो गया है कि गोगी बट के कत्ल में शामिल होने के बारे में कोई ठोस शवाहिद नहीं मिल सके हैं। ये जो एक कमेटी बनाई गई थी, जो एक टीम बनाई गई है 4 रुकनी, इसको साथ साथ ये भी है कि जी कत्ल करवाने के तमाम ठोस शवाहिद नामजद दूसरे मुलजिम तीफ़ी बट से मिलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के ज़राए ये कहते हैं तीफ़ी बट का मालशिया, खानसामा और बरादर निस्बती मौका पर 2 शूटर्स के साथ मौजूद पाए गए। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ये कहता है गोगी बट को पेश होकर अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ये समझता है कि डायरेक्ट कोई शवाहिद गोगी बट के नहीं है, लेकिन क्योंकि ये केस अब अदालत में है और नामजद किया गया था बाकायदा तौर पे जो लवाहिकीन हैं, अमीर मसहब जो छोटे भाई हैं इसके अपना अमीर बालाज के, उनकी तरफ से, तो इसलिए नामजद मुलजमान जो है उनको खुद पेश होकर जो है वो अपनी बेगुनाही साबित करना होती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कहता है कि हमें इस तरह कोई सबूत नहीं मिले। बहरहाल जी, नामजद मुलजिम गोगी बट के कत्ल के हवाले से कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये कहते हैं, और नामजद होने की बिना पर इनको इश्तिहारी करार दिया गया था, क्योंकि इनको नॉमिनेट किया गया है और ये नहीं आ रहे, शामिल तफ्तीश भी नहीं हो रहे, तो इसलिए इश्तिहारी करार दिया गया, और इसे शामिल तफ्तीश करके मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर साहब जो इस कमेटी को हेड भी कर रहे हैं, इस टीम को, उनका ये कहना है। ये डेवलपमेंट्स थी। अब होगा क्या? अब सूरत हाल ये है कि जो जितने भी दोस्तों से मेरी बात हुई है वो ये बताते हैं कि अब क्योंकि गोगी बट को पुलिस की तरफ से बाकायदा तौर पे एक वर्शन आ गया है कि जी वो इस कत्ल में डायरेक्टली हमें कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला कि मुलविस है, तो अब वो दिन दूर नहीं है जब गोगी बट मंजर आम पे आएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद है और उसने अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करना है, क्योंकि ये केस चलना है। वो सरेंडर करेगा, जब सरेंडर कर देगा तो पहले हिफाजती ज़मानत लेगा, हिफाजती ज़मानत के बाद सरेंडर करेगा, और जब सरेंडर करेगा तो उसके बाद डिपेंड करता है पुलिस को, अगर रिक्वायर हुआ तो उसकी गिरफ्तारी होगी, कोई तफ्तीश करनी होनी तो वो फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस, उसको फॉलो करेगा। और क्योंकि अब ये बाकायदा सामने आ गया, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसके लिए एक बड़ा जो है वो रिलीफ तस्वर किया जा सकता है। दूसरा मुलज़िम इसमें तीफ़ी बट है। तीफ़ी बट के हवाले से पुलिस जो है वो आपको हमने लेटेस्ट दिया था कि जी वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको बरतानिया से लाएं, लेकिन उसमें फ़िलहाल अब तक की कोई डेवलपमेंट जो है वो मुझे पता नहीं चली है, और तीफ़ी बट ताहाल जो है वो पुलिस के हाथ से दूर है, और तीफ़ी बट को अभी तक ट्रेस करने में या गिरफ़्तार करने में पुलिस नाकाम है। साथ साथ इसमें 3 मुलजमान का आपको ज़रूर जिक्र करूँगा कि इसमें 3 मुलजमान जो है वो पुलिस कस्टडी में है, जिनकी बाकायदा तौर पे गिरफ़्तारी शो करवाई गई थी, और उनमें एहसन शाह है, आपको पता है, जो सबसे बड़ा इसमें जिसका सहूलतकार का, इन्फॉर्मर का किरदार था, और पैसे लिए थे उसने गोगी बट तीफ़ी बट से, तो वो तो मौजूद है, वो जुडिशल पे है। साथ मलिक सुहेल है, ये अगेन एक फैसिलिटेटर है, ये भी जुडिशल पे है,
उसके अलावा एक इन्होंने हारून फारूक नामी शख्स को जो है गिरफ़्तार किया था, जिसकी 3 अप्रैल को मैंने आपको ख़बर दी थी कि जो है वो शनाख्त परेड करवाई गई। उसको एहसन शाह ने बाकायदा शनाख्त किया और उसके बाद उसको भी जो है फिर उसके बाद उसका रिमांड हुआ था, और रिमांड के बाद फिर जो है जब उसको लाया गया तो मज़ीद पुलिस ने मज़ीद रिमांड मांगा, मगर वो रिमांड नहीं मिला था और उसका भी जुडिशल हो गया था। अब ये सारे मुल्ज़मान जुडिशल है, इनको जब अदालत में दोबारा लाया भी जाता है 14 दिन का जुडिशल रिमांड पूरा होने पर तो ज़ाहिर बात है मीडिया पे खबर नहीं चलती है और वो कार्रवाई वैसे ही आगे बढ़ जाती है, क्योंकि इनको दोबारा जुडिशल कर दिया जाता है, जुडिशल रिमांड उनका दे दिया जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन इन मुल्ज़मान के हद तक तकरीबन कंप्लीट कर चुकी है और पुलिस इनके हवाले से चालान तैयार कर रही है। तो इसलिए जो 3 मुल्ज़मान एहसन शाह, मलिक सुहेल और हारून फारूक जो है वो जो है इस वक्त जुडिशल पे हैं, और इनकी इकट्ठी जो मुझे अंदाज़ा है तकरीबन मई के स्टार्ट के पहले हफ्ते में जो है मई के पहले हफ्ते में इनकी अगेन जो है इनको पेश किया जाएगा। और ये मामला भी फ़िलहाल इसी तरह चलता रहता है, क्योंकि हाज़िरी लगती है और उसके बाद जुडिशल हो जाते हैं। ये एक डेवलपमेंट थी इस केस में। अच्छा, अगली डेवलपमेंट एक अफसर का तबादला है। आपको पता है DIG ऑपरेशन थे जनाब अली नासिर रिजवी साहब, जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त वो लाहौर में तैनात थे, DIG ऑपरेशन थे, और ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। ये पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर में पेश आया था, तो DIG ऑपरेशन होते हुए इन्होंने जाए वक़ूआ का विज़िट भी किया था, और ज़ाहिर है इस केस को इनडायरेक्टली ये देख रहे थे। आपके ये इल्म में है कि जी अली नासिर रिजवी साहब जो है उनकी खदमात वफाक को दे दी गई हैं, अब वो IG इस्लामाबाद लग गए हैं। तो इस केस में एक वो अफसर थे जिन्होंने जय वक़ूआ का दौरा भी किया था और इस केस से किसी उसमें ताल्लुक़ भी उनका बनता था, तो वो जो है उनका इस्लामाबाद तबादला हो गया, IG लग गए, तो अब उन एक अफसर का उसमें तबादला भी हुआ है। अब इसके अलावा एक और डेवलपमेंट चालान वाली है। इसमें पुलिस जो है वो अभी तक चालान तैयार कर रही है। अभी तक चालान जो है वो इसमें चालान मैं आपको जैसे पहले बताता रहता हूँ, फोरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी ना भी हैं तो फिर भी चालान जो है एक ना मुकम्मल सूरत में जो है वो चालान जमा करवा दिया जाता होता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में। लेकिन जो इसके प्रोसिक्यूटर जनरल हैं पंजाब के फराद शाह साहब, इतलात ये है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपसे थोड़ी देर बाद मैंने दोस्तों से ये पूछा है तो उन्होंने ये बताया कि अब तक चालान जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में नहीं आया है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में पुलिस चालान जमा करवाती होती है, उसके बाद उसमें जो भी कोई खामी वगैरह या कोई मसला होता है तो वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ठीक करके दोबारा पुलिस को भेजता है और पुलिस उसमें वो खामियां निकाल के एक मुकम्मल चालान की सूरत में दोबारा ये जो है वो चालान जो है वो अदालत में जमा करवाया जाता होता है। तो अब तक ये चालान प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी नहीं आया है, तो इसलिए इस केस की तफ्तीश भी अभी चल रही है। इस केस में 2 मुल्ज़मान जो हैं तीफी भट्ट गोगी भट्ट वो भी अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। पुलिस अपने तय जिन लोगों को गिरफ़्तार कर चुकी है वो कर चुकी है, जिनको गिरफ़्तारी शो नहीं की तो वो अभी गिरफ़्तार नहीं है, और साथ साथ जो है चालान अभी तक नहीं आया है और पुलिस जो है अभी तक कोशिश कर रही है कि इस केस को किसी एक कोने या किसी एक तरफ कहीं लगा दिया जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट चालान के हद तक या दोनों बड़े मरकज़ी मुल्ज़मान जिनको नामज़द किया गया था उनके हद तक नहीं आया है। जहाँ तक बात है, मैंने एक दोस्त से सवाल किया जो लाहौर बेस्ड हैं और वो ये बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस केस को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है अमीर बालाज केस की एक वक्त में मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी हाइप बनी थी। अब आपको जैसे बता रहा हूँ जब जुडिशल वाले मुल्ज़मान लाए जाते हैं तो ख़बर भी नहीं चलती है। तो मैंने उसे ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केस भी कहीं दब जाए या कहीं मतलब ढीला हो जाए, तो उनका ये कहना था कि नहीं, जिस तरह पुलिस और बाकी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, लग ही रहा है कि ये केस आसानी से नहीं दबेगा, बल्कि किसी न किसी एक तरफ ज़रूर इसको पुलिस ले जाएगी जो भी होगा। बहरहाल जी ये डेवलपमेंट्स थी इस केस को लेकर जो अभी लेटेस्ट थी, और बाकी जो चीज़ें थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और ताकि जो वीडियो करता हूँ अपलोड करता हूँ आप तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचे। और फेसबुक पेज पे भी वीडियोस अपलोड होती हैं, उन्हें भी लाइक शेयर और फॉलो करें फेसबुक पेज को, और अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।